नमस्कार दोस्तों, स्वागत है थिंक टैंक इंडिया पर। थिंक टैंक इंडिया पर आज मैं बोलने जा रही हूँ जो आज हमारी वेस्ट बंगाल में हमारे जो बहन थी तिलोत्तमा बहन, उनकी जो डेथ हो गए थे, रेप करके जो मर्डर किए गए थे आरजीकर हॉस्पिटल में 9 अगस्त को। उसके बाद इतने दिन बाद शायद जो जूनियर डॉक्टर्स की जो आउट ऑफ वर्क जो प्रोटेस्ट चल रहे थे उसके खत्म होने के आसार दिखा दिए थे। चीफ मिनिस्टर के बुलावे पर हमारे जूनियर डॉक्टर की एक टीम नवान्न पहुंच गए थे। हालांकि पहले सुनाए जा रहे थे कि उसे 15 से ज़्यादा लोगों को उधर आने नहीं दिए जाएंगे। बाद में उनकी ये मांग मान ली गए कि उसे 30 तक दिए जाएंगे। इसके वजह 32 या 34 उसकी मेंबर्स गए थे नवान्न, लेकिन ये हो नहीं पाया। क्योंकि हो नहीं पाया, ये बैठक इसलिए हो नहीं पाया कि स्टेट की तरफ से एक रिजिडिटी आ गया। हमारे जो जो जूनियर डॉक्टर्स की जो दावा थी कि ये वो जो बैठक करेंगे वो लाइव स्ट्रीमिंग होना चाहिए, मीडिया के सामने लाइव स्ट्रीमिंग होना चाहिए, लेकिन नवान्न ये मानने के तैयार नहीं थी। हालांकि हमने देखा 2009 में कुछ इस तरह के सिमिलर एक केस हुए थे। एनआरएस मेडिकल कॉलेज में एक जूनियर डॉक्टर परिवह मुखर्जी बोल के, उस पर कुछ पेशेंट पार्टी के लोगों ने हमला कर दिए थे। उसके सर पर चोट आई थी। उसके 9 दिन बाद, 9 दिन या 7 दिन, मुझे एग्जैक्ट डेट ये ना, ज़्यादातर 7 दिन ही होंगे शायद, 9 दिन भी हो सकता है। बाद जूनियर डॉक्टर्स की एक मेंबर्स की एक टीम गए थे नवान्न, जिधर चीफ मिनिस्टर के साथ उसके बात हुए थे और चीफ मिनिस्टर के साथ उस बात को लाइव स्ट्रीमिंग में देखा गया था। लेकिन इस बार नवान्न राजी नहीं हुए। वो डॉक्टर भी उस बात पर अरे थे, अगर होंगे तो लाइव स्ट्रीमिंग होंगे, नहीं तो कुछ नहीं, ये बैठक नहीं होगी, ये मीटिंग नहीं होंगे। लेकिन अंत तक चीफ सेक्रेटरी मनोज पंत, स्टेट की डीजी की पोस्ट पे ही है, हाँ हाँ, राजीव कुमार, और डॉक्टर्स के समझाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर्स अपने मांग पर अड़े रहे। चीफ मिनिस्टर आखिरकार डॉक्टर्स के साथ मीट नहीं किए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर की भी अपने जगह पर अड़े रहे कि हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे। बोला रिकॉर्डिंग होंगे, बाद में उसकी पार्ट्स दे उसको शेयर किए जा सकते हैं, कुछ कुछ पार्ट्स को, लेकिन डॉक्टर से इस बात को सही तरह से करे रहे। मैं कहूँगी कि नहीं, लाइव स्ट्रीमिंग ही होना चाहिए, क्योंकि आजकल का बारे में हमें पता है एआई में बहुत कुछ किया जा सकता है। शायद ऐसे कि उसके शायद कोई डॉक्टर्स के मन में इस बार भी कुछ दुविधा थी, इसलिए वो लोग एकदम एक बात में स्ट्रिक्ट है, हाँ लाइव स्ट्रीमिंग ही होना चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं होगा, लाइव स्ट्रीमिंग होना ही चाहिए एट एनी हाउ। लेकिन नहीं माने। उसके बाद चीफ मिनिस्टर नवान्न छोड़ के चले गए। डॉक्टर स्वास्थ्य भवन के सामने, हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिस के सामने सॉल्ट लेक पे अपनी जो प्रोटेस्ट है उसमें वापस आ गया। लेकिन उसके तुरंत बाद हमने देखा, डॉक्टर जब वापस आ गए, देखा चीफ मिनिस्टर एक मीडिया ब्रीफ कर रहे थे, जिसमें उन्होंने बोला कि ये सबजुडिस मैटर है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में अंदर है, सीबीआई इसकी तहकीकात कर रहे हैं, इसलिए हम इसे एकदम ओपनली नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये तो कोई लीगल, इसमें तो कोई लीगल अड़ंगा नहीं है, लेकिन क्यों नहीं किया? क्यों? क्या डर गए हैं ममता बनर्जी जूनियर डॉक्टर से? क्योंकि ममता बनर्जी की कुछ बातों से हमने पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं जो हालांकि उससे वो नहीं करते। जैसे ओपन स्टेज से उन्हें बोल दिया निर्यातिता फांसी चाहिए, यानी ये विक्टिम है उसको फांसी देना चाहिए।
हालांकि वो तुरंत अपने बात को करेक्शन कर लिया कि उससे गलती हो गई, लेकिन ऐसे गलत बात ममता बनर्जी क्यों बोल रहा है? पिछले दिन वो ऐसे बोला कि अब पूजा आ रहा है, आप फेस्टिवल में वापस आइए। क्या ये फेस्टिवल के उत्सव में वापस आने के बाद टाइम है? सारा स्टेट है वो गम में डूबे हुए है, इस टाइम क्या से इसमें फेस्टिवल में वापस आना चाहिए? दर्शक अब क्या करेंगे? क्या जूनियर डॉक्टर के और नामन्ना के बीच ये जो डेडलॉक बने हुए हैं क्या खत्म होंगे? आपका क्या राय है दर्शक? हमें बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और देखते रहिए थिंक टेक। नमस्कार।